एवरीवन, आज हम साइंस में कुछ नया सीखते हैं। अब देखते हैं, ये मैंने एक कैंडल रखी है और ये मैंने इसके ऊपर एक कागज रखा। ये देखिए, थोड़ी देर बाद कागज जलने लगता है। क्यों? दूसरा, अब हम मैंने एक ये कागज की डिब्बी ली है और अब मैं इसको कैंडल के ऊपर रखती हूँ। कैंडल के ऊपर रखती हूँ। मैंने डबल टाइम ले लिया है, लेकिन कागज नहीं जला। इनफैक्ट इसमें जो पानी है वो गर्म हो गया। आप ये करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा पानी गर्म हो गया है, लेकिन कागज नहीं जला। ऐसा क्यों? सोचो। अब हम एक तीसरी एक्टिविटी करते हैं। चाकू लेते हैं। चाकू पर मैंने कैंडल से मोम डाला और ये मैंने आलपिन चिपका दी। अब हम इसको उल्टा करके कैंडल के ऊपर रखते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, सबसे पहली आलपिन नीचे गिर गई है। मैंने कैंडल को उसी जगह स्टैंड किया है, आगे नहीं लेके गई हूँ। अब हम देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, दूसरी आलपिन नीचे गिर गई है। मैंने कैंडल को वहीं रखा है, आगे नहीं बढ़ाया है, चाकू के बिल्कुल कॉर्नर पर। हम क्या देखते हैं कि जहां से शुरू में फर्स्ट जो हमारी आलपिन थी वो पहले गिरती है, फिर उसके बाद सेकंड गिरती है। अब हम देखेंगे ये थर्ड वाली भी गिरने वाली है। पहली जो आलपिन थी वो जल्दी गिरी, उसके बाद दूसरी आलपिन थी वो गिरी। अब ये तीसरे वाली आलपिन गिरने वाली, वो भी गिर गई है। तो हमने क्या देखा, ये तीनों आलपिन एक साथ क्यों नहीं गिरी। अब इन तीनों एक्टिविटीज का मैं आपको फैक्ट बताती हूँ। अगर हम नॉर्मली सोचें तो ऐसा तो होता ही है, लेकिन इसके पीछे क्या फैक्ट है? इसके पीछे है ट्रांसफर ऑफ हीट, यानी कि उष्मा क्या है? उष्मा यानी गर्मी। जो हमने कैंडल लगाई है उसमें फ्लेम है, उसमें हीट है, तो हीट ट्रांसफर हो रही है। पहले केस में हमने देखा कोई भी वस्तु कब जल जाती है, जब एक हीट जो है इसके ऊपर ट्रांसफर हो जाती है तो ये वस्तु जल जाती है। दूसरी हमने देखा इस एक्टिविटी में, जब हमने इसके ऊपर पानी डाला था तो ये नहीं जला। फिर ये क्यों नहीं जला? असल में क्या हुआ, जब हम कैंडल के ऊपर इसको रखते हैं तो ये हीट ट्रांसफर हुई कागज में, और कागज से हीट ट्रांसफर हो गई पानी में, इसलिए कागज नहीं जला। अब हमारी तीसरी जो एक्टिविटी थी, इसमें हमने देखा चाकू के ऊपर जब हमने ये आलपिन्स लगाई थी तो पहली पिन पहले गिरी, उसके बाद दूसरी और उसके बाद तीसरी। इसका कारण क्या रहा कि ट्रांसफर जो हीट की हो रही है वो किससे हो रही है? एंड टू एंड, यानी पहले सिरे से अंतिम सिरे तक कंडक्शन हो रही है। धातु के अंदर पहला कण गर्म होता है, फिर उसके बाद दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा। तो इस प्रकार से हीट ट्रांसफर हो रही है। और आपने देखा होगा ये जैसे पीछे क्या लगा हुआ है, प्लास्टिक या लकड़ी के हैंडल लगे होते हैं, तो वो भी इसीलिए लगाए जाते हैं कि पहला सिरा गर्म हो जाता है तो वो अंत तक पीछे वाला सिरा भी गर्म हो जाएगा। इसलिए वस्तुओं को पकड़ने के लिए, खास तौर पर किचन में काम करने वाली वस्तुएं जो गैस पर गर्म करने पर गर्म हो जाता है एक सिरे से दूसरा सिरा, तो जैसे लोहे का तवा है उसके पीछे लकड़ी का हैंडल लगा होता है। लकड़ी एक तरह से क्या है, लकड़ी इंसुलेटर है,
और जबकि लोहा क्या है, कंडक्टर है। तो इस तरह से घर में घरेलू चीज़ों को हम जब यूज़ करते हैं तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कौन सी चीज़ें कंडक्टर हैं, कौन सी इंसुलेटर हैं, और ये साइंस की एक्टिविटी कैसे होती है, इसके पीछे साइंस की रीजनिंग क्या है। तो ये क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट, और वो ट्रांसफ़र ऑफ हीट किस किस तरीके से होती है, कंडक्शन से। जैसे मैंने अभी किया, धातुओं के अंदर कंडक्शन होता है, एक सिरे से गर्म होकर वस्तु पीछे तक गर्म हो जाती है। फिर दूसरा है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या था, जब हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी का गर्म हुआ हिस्सा ऊपर की ओर चला जाता है, ठंडा हिस्सा नीचे आ जाता है, और पानी इस तरह से कन्वेक्शन से गर्म होता है। फिर है रेडिएशन। जैसे ये चारों तरफ लाइट शो कर रहा है, सन की जो रोशनी आती है वो किस तरह से होती है, कंडक्शन से। मैंने हाथ को यहाँ किया है, यानी कैंडल से दूर है, लेकिन फिर भी मुझे गर्मी महसूस हो रही है। तो कैसे हुई गर्मी, वो है थ्रू रेडिएशन। थैंक यू कैन डू इट योरसेल्फ।